हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा, कुछ अपने क्वेश्चन तब किए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? कोड है। कोड आपको पता है क्या होती है? ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 15 है, ठीक है। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं और ये है सर्कल, ठीक है। और इसका क्या है? रेडियस दे रखा है, कोड भी है। चलो पहले बनाते हैं, कोड बना लेते हैं। कोड में इसको ये बना लेता हूँ। अगर रेडियस दे रखा है तो सेंटर पॉइंट से रेडियस ऐसे आएगा, है ना। तो सेंटर पॉइंट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रेडियस 15 आ गया, ये रेडियस 15 आ गया, ठीक है। तो 15 यहाँ से आएगा, 15 यहाँ से आएगा, ठीक है। और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर से? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब हमने मेजर सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? अब हमें ये भी पता है, अगर सेंटर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह वर्क करेगी। तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपके 60 ही निकल के आने वाले। तो एक तरह से ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन गया, है ना। तो इसकी नेमिंग करते हैं, ए आ गया, ये बी आ गया, राइट। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। माइनर सेगमेंट के लिए तो आपको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पर अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलो गिवन और टू प्रूव आप लिखना, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा? सबसे पहले हमेशा माइनर ही निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर लिख लो ना, यहाँ पे भी ज़रूरी हो जाएगा। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगर लेंथ हो तो 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर नाम देते हैं उसका। तो थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री, ये 360 इंटू, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला हुआ है अलग पुट करनी है तो वही करनी है, अगर नहीं दे रखी तो 22/7। यहाँ पे बोला हुआ था तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, है ना। और आर की वैल्यू क्या है? 15 इंटू 15, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल थ्री ये, और साइड 15 ही है ना। तो 15 इंटू 15। तो एक काम करता हूँ, मेरे को कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 15 वो कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। तो ये तो कटा, ये 6 रहा, तो ये 3 और ये 157। और कुछ है? काटूँ या फिर ना काटूँ? रहने देते ना। और यहाँ पे जो है, चलो इसको लिखते हैं, कितना है? 15 इंटू 15 में कॉमन ले रहा हूँ, 225 बचा के अंदर 157/3 इंटू 100 माइनस यहाँ पे √3 और √3 की क्या वैल्यू थी यहाँ पे? 1.73, 1.73/4, ये चीज़ आ चुकी है, राइट। तो और बताने इसके आगे क्या करेंगे? 3 से काटते हैं, 5 एक 6, 6 से 12 एक 13, नहीं कटेगा तो डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। 5 3 15, 3 2 6, और 0.10, 3 3 9। तो 2 डेसिमल और लेके जाऊँगा तो 0.523, और इसको करूँगा तो डेसिमल लगा, 4 1 4, और 4 4 16, और 17 आगे, 4 3 12, 1 आग लगा, और 0 लगाऊंगा तो
तो 4 2 ज़ा 8, तो 0.432 आया। ठीक है, अब इसको माइनस करूँगा तो कितना आता है, 5 2 3 और 4 3 2, ये 1 और 43 मतलब 7 8 9 है ना, तो ये आ रहा है, कितना बनता है 0.91 इंटू 225। ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे सॉल्व करना पड़ा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि सिर्फ मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करके छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी थी हमारे पास वहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे रूट की भी वैल्यू है और पाई की भी वैल्यू, तो दोनों यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 225 इंटू 91/100, मैंने यहाँ पे 01 आएगा ना, बताया नहीं आपने, 091 आएगा, तो 1000 आएगा। अब कट करते हैं, कटेगा कुछ, ये 5 4 ज़ा 20 और 45, और ये बनेगा 5 2 ज़ा 10 और 0 0। अब भी कटता ना, 9 5 ज़ा 45 और 40, अब नहीं कटता ना, 9 इंटू 91/40। अगर इसको करना चाहूँ तो क्या होगा, इसको करना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो 9 इंटू 91/40, ये बनता है 204, ये बनता है 20475। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आएगा, 20475। और यहाँ पे दे रखो सेंटीमीटर दे रखा है, देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये तो था माइनर पे, पर माइनर के बाद हमें क्या निकालना है, मेजर का सेगमेंट भी निकालना है। तो मेजर के लिए मैं ये क्या करूँगा, एरिया फॉर ट्राइंगल क्या करूँगा, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल से ही माइनस एरिया ऑफ, ये सर्कल था ना, हमें अगर ये चीज़ निकालनी है, अगर पूरे सर्कल में से मैं ये चीज़ माइनस कर दूँ तो मेजर ही आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और 15 इंटू 15, जो कि बनता है 3400 और 15 इंटू 15 20, 5 3 ज़ा 15, 4 3, तो कट के कितना है, अच्छा ये भी कटेगा 2 157, तो 3 3 ज़ा 9 और 157 इंटू 9, ये 1413 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई 2 करके आया 706.5। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 706.5, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था 20.475। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा 20.475, तो ये बन जाता है 686.025। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चेक करना, क्या ये आंसर सही है, चेक करो कि आंसर सही है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको जो पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो हाथ से ही करना पड़ेगा, पेपर के लास्ट में कर सकते हो आप, एक लास्ट पेज आता है खाली, वहाँ पे कर लो, पर ऐसे लाइन लगा के साइड बाय साइड नहीं करना। ठीक है, बहुत गंदा लगता है देखने में। आई थिंक ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट के लिए हमने क्या किया, एरिया फॉर सेक्टर से एरिया फॉर ट्राइंगल माइनस किया, और मेजर सेगमेंट के लिए क्या किया, एरिया फॉर सर्कल से एरिया फॉर माइनर सेगमेंट माइनस किया। तो माइनर और मेजर दोनों आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक कोड है ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्या करते हैं, सर्कल है हमारे पास, सर्कल है हमारे पास, और ये क्या करता है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर,
तो कोड बनानी पड़ेगी क्योंकि कोड का जिक्र हुआ वहाँ पे, और सेंटर पॉइंट से रेडियस है 12, रेडियस है 12, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा, और सेंट्रल एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 120 डिग्री, तो बीच वाला एंगल कितना आया 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की बात की गई है तो सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट निकालना है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल किसकी, इस कॉर्ड की, इस कॉर्ड से कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला ही बन रहा है, तो हमेशा माइनर सेगमेंट ही निकालना है अगर कॉरस्पॉन्डिंग की बात की जाएगी, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट अगर हमने निकालना है, ये सेंटर पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये भी, तो क्या करते हैं जैसे अभी हमने किया, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लेंगे, पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकाल लें? क्यों? क्योंकि ये तो राइट एंगल, ना राइट एंगल है ना इक्विलेटरल है, ठीक है। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यहाँ पे निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये चीज़, इसको अलग इससे बनाते हैं ताकि आपको दिखे, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? परपेंडिकुलर लाइन से क्या होगा कि अगर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इसका ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसको अगर एम नाम दूँ तो ओ एम, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा ए बी और ओ एम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल लेते हैं ताकि डायरेक्ट पुट करने में ईजी हो। चलो अलग अलग ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू है 120, 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है तो यूज़ करनी पड़ेगी 314 अपॉन 100 इंटू रेडियस है 12, 0 से 0 ये 3, ठीक है, 3 से ये 4, ठीक है। तो मेरे को ये डेसिमल अच्छा लग रहा है क्योंकि 100 नहीं काटूंगा, डेसिमल से इजी हो जाएगा। तो ये काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 314 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। ये बनता है 15072 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। सबसे पहले आपने अभी पढ़ के आए होगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको पता होगा कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये हमें परपेंडिकुलर फेंका ना, तो इससे एक और चीज़ होती है, इससे एक और चीज़ होती है कि ये जो एंगल है ये डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर ये टोटल पूरा एंगल 120 डिग्री था तो ये 60 रह गया और ये 60 रह गया, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर फेंक इतना पता होता है, निकाल लेंगे ना RHS या फिर कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लगा के। अब हमें पता है अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है और ये एंगल दे रखा है तो ये बेस बनता है, ये परपेंडिकुलर बनता है, ये हाइपोटेनियस बनता है। अब इस केस में क्या दे रखा है कि ऐसा कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे ये एंगल आएगा, तो इस केस में ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस बनेगा, राइट। तो वो देख के हम शुरू करते हैं। अगर हमारे पास हाइपोटेनियस है, अगर हमारे पास हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर बेस निकालना है, तो हाइपोटेनियस और बेस कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? कोस, है ना। तो क्या करूँगा, इन ट्राइंगल OMA। अब हमें ये पता अगर परपेंडिकुलर करें तो कोड भी इक्वल होती है। अगर सिर्फ इतना सा एंगल निकाले, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। साइड निकालें तो इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, कोस लगेगा, कोस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और बेस वहाँ पे क्या है, बेस क्या है जो निकालना था OM, और हाइपोटेनियस क्या है 12। तो यहाँ से हमारे पास 12/2 OM, तो OM की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, ठीक है। तो OM की वैल्यू तो 6 आ चुकी है, बचा क्या AB। AB कैसे निकालेंगे, सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OMA। तो ये 6 आ चुका है, ये 12 है, परपेंडिकुलर बचा है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, tan लगा ले या फिर साइन लगा ले, आपकी इच्छा है। साइन से ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, tan से ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 लगा लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। tan ऑफ 60 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 60 होता है √3 होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर नीचे वाला जो निकालना था am, और बेस कितना है 6 जो अभी निकालना, तो आएगा 6√3 am, ठीक है। अब am भी आ चुका हमारे पास, पर am थोड़ी ना चाहिए था, हमें चाहिए क्या था, ab चाहिए था। हमें ये भी पता होता, 9th में हम पढ़ते हैं, अगर कोड हो और सेंटर से परपेंडिकुलर फेंके तो कोड को वो बाइसेक्ट करती है। इसका क्या मतलब है, अगर ab निकालना हो तो 2 टाइम्स am आएगा, या फिर ऐसे बोलूँ ab निकालना हो तो am प्लस mb आएगा, जो am होगा वही mb होगा, ठीक है। ये आ गया 12√3, 12√3, तो ठीक है, इतना आ चुका है हमारे पास, ठीक है। आगे देखता पेज है, 8th क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने निकालना है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाला ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या था, इसको नज़र में रखना, बेस था AB और AB की वैल्यू है 12√3, हाइपोटेनियस था 6, ठीक है। तो ये काट के ये 6 किया तो टोटल आया 36√3, और √3 की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो कितना आएगा, 36 इंटू 1.73, तो 36 इंटू 1.73 कितना होता है, 36 है ना, 36 इंटू 1.73 62.28 है ना, तो ये कितना होता है 62.28 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। पर हमें ये थोड़ी नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, ये 150 माइनस 72, एरिया ऑफ ट्राइंगल 62.28। अगर मैं दोनों को माइनस करूं कितना बनता है, कहाँ गया, 150.72 माइनस 62.28, तो ये बनता है 88.44, है ना। तो सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है, चेक करना कि ये फाइनल आंसर है ना। तो बस ऐसे ही करना है, देखो मैं कैलकुलेटर मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी बन जाएगी और कुछ रीज़न नहीं है, नहीं तो मैं वर्बली भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, मैंने अलग अलग निकाल के वापस में माइनस कर दिया, आप इकट्ठा भी कर सकते हो। बस इकट्ठा करने का एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको सारी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेगी, जैसे ये बार बार लिखना पड़ेगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन, ये रूट अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की इस चीज़ की जो यहाँ पे आ चुका था वो भी बार बार लिखना पड़ेगा, अलग अलग करके इकट्ठा माइनस कर दो, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या चीज़ है, अ हॉर्स टाइड अ पेग एट, अच्छा पेग क्या होता है, किसी यहाँ पे लकड़ी के इस पे बांधा हुआ है, यानी वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता कि सारे के सारे एंगल कितने होंगे, अगर ये स्क्वायर है तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। तो एक तरह का ये आपको सेक्टर ही तो नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके इसको ऐसे रोटेट किया गया है, कैसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट किया गया है ना, तो यहाँ से एक सेक्टर ही बन रहा है, ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, जिसकी साइड है 15, ये किसकी साइड है, स्क्वायर की साइड है, ध्यान देना, ये जो साइड दे रखी है ना, ये स्क्वायर की साइड दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर शेप। अब क्या विच मीन बाय 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो रस्सी है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब एज ए रेडियस 5 मीटर मिला आपको यहाँ पे, है ना। तो निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन बी ग्रेस, है ना, मतलब वो बताना कि यहाँ ये एरिया बताना कि कितना कितना घास खा सकता है,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं लग रहा आपको वहाँ पे, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं यहाँ पे, गिवन और टू प्रूव लिख लेना। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, और थीटा अपॉन 360, मतलब एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन 360 इंटू, अच्छा पाई बोला यहाँ पे, हाँ पाई यूज़ करने के लिए बोला वो लास्ट में देखना। तो इसको हम पुट करेंगे 314 अपॉन 100। रेडियस कितना है यहाँ पे 5 है ना, 5 इंटू 5। तो 1 कटा 4 आया, तो ये 2 कटा 157 आया। इसको भी काट ही लें या फिर रहने दें, काट ले, काट ही लेते हैं यार। 5 20 1 4 कितना आ गया 157 अपॉन 8। मैं डेसिमल में नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरे का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले ही जाते हैं। 157 डिवाइड बाय 4 या 8, 4 2 ज़ा 8, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ है। सेंटीमीटर में, अच्छा मीटर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे यूनिट देखना, यूनिट नोट करना, यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, इतना था। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था आई थिंक, है ना। सेकंड पार्ट अगर आप देखो तो क्या दे रखा है, उसने इंक्रीज कर दी, किसकी, रोप की लेंथ इंक्रीज कर रही है, 5 से 10 कर दी है। बोला है कि इंस्टेड ऑफ 5 हमने यूज करना है, मान लो ये 5 ना हो गए, यहाँ से 10 हो जाता, ठीक है, 10 मीटर हो जाता। तो एरिया कितना इंक्रीज्ड एरिया बताना है, ये नहीं बोलना कि 10 मीटर का एरिया निकाल लो। इंक्रीज्ड एरिया का मतलब है अगर 5 सेंटीमीटर का इतना था, 5 मीटर का इतना था, 10 मीटर का इतना हो गया, 10 मीटर का इतना हो गया, तो इंक्रीज्ड पार्ट ये होगा। मतलब क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर माइनस करेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100। मैं डेसिमल को ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, और रेडियस है 10 × 10। इससे तो डायरेक्ट कट गया, ये कट गया डायरेक्ट, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 2 157, और 157 को करूँ तो 7 1 16.1 तो 5 78.5। अब ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर हमें ये तो पूछा नहीं था, हमें इंक्रीज्ड एरिया पूछा था। तो यहाँ पे कितना आएगा, इंक्रीज्ड एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीज्ड एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले एरिया से मतलब 78.5 से आपको माइनस करना पड़ेगा, और ये 19.625, क्या माइनस करने पड़ेगा 19.625। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 78.5 माइनस 19.625, तो 58.875। अब ये हमारे पास इंक्रीज्ड एरिया आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया में हमेशा यूनिट मेंशन, या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके 2 ही पार्ट थे मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखना, लगातार वीडियो देखना, पक्का समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे एक साथ खत्म कर देंगे, और उससे अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू।